ये देखिए, तो ये क्या ना कि थोड़ा फ्रंट का और साइड का दोनों में बता रहा हूँ, थोड़ा सा एक हम्म और आसान तरीका आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले हम्म हमको क्या करना है। जैसे हमको ये पता था कि ओवल बना के हम बनाते हैं, तो ये भी हाँ जी। क्या है, ओवल बना के, लेकिन थोड़ा सा इसमें मैं सर्कल भी बना रहा हूँ, थोड़ा सा और उसका डिटेलिंग भी है, लेकिन आपको डिफिकल्टी नहीं और चीजें क्लियर हो जाएगी। तो हम्म सबसे पहले हमको क्या करना है ना कि एक सर्कल हमने बना दिया। हम्म। सर थोड़ा ब्लर दिख रहा है मुझे ये। अभी दिख रहा है? हाँ बेटर है सर। हाँ, बहुत ज्यादा डार्क नहीं कर रहा हूं मैं, ताकि मेन हम्म ड्राइंग मतलब इतनी की आपको भी दिख जाए। हम्म ठीक है। अब इसमें क्या करना होता है कि जैसे हमने सर्कल बना दिया, तो उसके बाद ये हाफ कर दिया हमने इसका। एक तो हम लाइन बना देते हैं, सेंटर लाइन, ये हम हम्म नीचे तक ले आए। हम्म ठीक है। उसके बाद इसका हमने हाफ कर दिया, हम्म और फिर इसका भी हमने इन दोनों का हाफ कर दिया। हम्म। अब यहाँ पे क्या करना है कि जितना स्पेस यहाँ पे है ना, हम्म तो उतना ही स्पेस हमको क्या करना है, यहाँ नीचे मार्क कर देना है। हम्म हम्म। सर कितना, जितना ये वाली लाइन है नीचे यहाँ वाली। तक का, हम्म यहाँ तक का, हम्म। ये। ऊपर से यहाँ तक का। नहीं नहीं, यहाँ से ये पार्ट तक का, हाँ जी। ये यहाँ तक जो हम्म। मार्क करा हुआ है ना, राइट। जितना ये है उतना ही नीचे। और अब राइट। इन दोनों का हाफ कर लेंगे। हम्म। ठीक हाँ जी सर। है ना? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं नहीं सर। है ना? अब ये थोड़ा क्या हो गया, मैंने लाइन ही वो टेढ़ी बना दी, तो हम्म थोड़ा सीधी कर देता हूँ। हालांकि बाद में भी इसको मैनेज कर सकते हैं, पर ये और ये पार्ट थोड़ा छोटा हो गया, तो थोड़ा सा हम को भी बढ़ा देंगे, जितना सर्कल है। हम्म। ओके। अब ठीक है सर। यहाँ पहले हमने मार्क करा था, हम्म और अब ये हमारे पास ये आगे हैं 4 पार्ट। हम्म अब इनमें क्या है कि हमारा ये दो इक्वल होने चाहिए, थर्ड और फोर्थ। हम्म अब यहाँ से हम ये क्या करेंगे, इसको स्लोली यहाँ पे मैच करेंगे। ठीक है। और उसके हम्म बाद यहाँ हमको मैच करना है, हम्म ये। हम्म अब यहाँ तक ये ये हो गया हमारा, फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। हम्म अब जो स्कल में हम क्या करते थे, ये मिस कर देते थे कई बार, जैसे हमने सीधे ओवल बनाया और मैं बाद में स्कल बढ़ाता हूँ, है ना? तो बहुत बार हम वो मिस कर जाते हैं। हम्म ठीक है। तो ये दो, अब ये यहाँ पे वही चीज है, थोड़ा कैलकुलेशन। तो ये फोर हेड हमारा है, और यहाँ पे आईब्रोज का, और यहाँ पे हमारा चिन का, है ना? ये आपको पता है।
लेकिन इस तरीके से थोड़ा और ज्यादा बेटर होगा ये। नहीं, अब अदरवाइज तो सर वो फर्स्ट लाइन पे ही हम लोग आईब्रोज लेते हैं ना। ये वाले पे हाँ, इसके नीचे ही आईज लेते हैं ना। नहीं, हाँ इस पे लेते हैं जब ओवल बनाते हैं, तो ये यहाँ पे अच्छा अच्छा पार्ट्स बढ़ गए ना, 4 पार्ट, थोड़ा अच्छा। इसको बढ़ाया वो शेप हाँ में। जी हाँ जी। अब ये अच्छा। है, ये फोर हेड का क्या है कि हमारा फिक्स नहीं होता कि यही इतना ही होगा, हाँ जी। है ना। तो ये बड़ा भी हो सकता है, ये छोटा भी हो सकता है। हम्म, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ से जो ये लाइन आई है, इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा स्ट्रेट हम कर लेते हैं। हम्म ये इतना समझ में हम्म। आपका, है ना। हाँ जी सर। अब यहाँ पे क्या करना है कि ये हमारा फोर हेड का पार्ट हो गया, ये थोड़ा बड़ा भी हो हम्म सकता है, थोड़ा छोटा भी हो सकता है। और ये हम्म हमारा आईब्रोज का, और आईब्रोज से थोड़ा नीचे हम क्या करेंगे, पहले एक लाइन बना देंगे। हम्म और ये जो आप देख रहे हो ना, ये चीज, हम्म ये जो साइड में स्पेस होता है ना फोर हेड के बाद, हम्म है ना, साइड, उसमें थोड़ा यहाँ भी हम बढ़ाएंगे और इधर भी हम बढ़ाएंगे। अच्छा। ठीक है। अब हम्म यहाँ पे हमने क्या करा कि सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे हमने सिंपल वो बना दिया, ओवल। हम्म ठीक है, उस पे तो कुछ नहीं। अब ओवल के बाद थोड़ा आईलिड आती है, थोड़ा हम्म नीचे मार्क कर दिया। और ये लाइन पे थोड़ा सा हम ऊपर दे सकते हैं, स्पेस हम्म है। तो ये हमने आईब्रोज के लिए दिया, और आईब्रोज क्या कि आईज के बाहर होना चाहिए, वो पूरी आंख हम्म को कवर करता है, हम्म ये दोनों साइड का। हम्म अब ये बनाते हुए हमको ध्यान में रखना है कि ये पहले लाइन बना दी, दोनों इक्वल डिस्टेंस पे हो, यहाँ पे हो। हम्म और उसमें आईलिड भी बनाना है, आईलिड के बाद थोड़ा सा स्पेस भी होना चाहिए। तो ये हम्म कैलकुलेशन हमारे माइंड में चलते रहना हम्म। चाहिए। ओके। अब यहाँ सर से जब क्या है, मैं बनाऊंगी, जब मैं प्रैक्टिस करूँ तो फिर मतलब ये छोटा ही साइज में करूँ, क्योंकि मेरी आदत है मैं बहुत बड़ा बड़ा बना देती हूँ। नहीं नहीं, पहले छोटा में छोटा करिए आप, छोटा है ना। बनता ही नहीं था मेरे से। तो थोड़ा हम्म मीडियम में आप बना सकते हो। हम्म चीजें तो वही है ना, कि मतलब छोटा बनाना है या बड़ा बनाना। तो बड़े में हम्म क्या है ना, कि पूरे पेज पे बनाएंगे, तो जब तक हम्म। हम एक बनाएंगे हम दो बना सकते हैं, हाँ राइट। है ना। टाइम तो भी ज्यादा इसलिए लगता है। प्रैक्टिस के लिए मैं क्या प्रेफर करता हूँ कि छोटे में हम सीख सकते हैं, उसके बाद हाँ जब हो गया समझ के, फिर एक फाइनल हम पोर्ट्रेट बनाएं। राइट। अब यहाँ से क्या, ये इस तरीके से ये जो लाइन है, यहाँ से हम्म नोच का शेप इस तरीके से आता है। और यहाँ हम्म से हम क्या करते हैं उसको, हम्म ये हमने ले लिया। हम्म ठीक है, यहाँ से ले लिया। और यहाँ इसके बाद ये जो है हाफ करा, हम्म इसका भी हाफ करा, ये आपको पता है। और ये हम्म। हमने इन दोनों का हाफ करके ये सेंटर लाइन ले ली। हाँ सर, ये मेरे को ना पता नहीं, एक्चुअली मैं भूल जाती हूँ ये चीज, हमेशा हाँ, तो कंफ्यूजन में ये होती हूँ। थोड़ा सा, है ना। अब यहाँ से क्या है कि सेंटर लाइन जो है, आंख का जो सेंटर है, तो कम से हम्म कम उतना हम ले सकते हैं। हम्म और छोटा भी कर सकते हैं। अब लिप्स का भी क्या है ना, कि फिक्स नहीं कि इतना ही बड़ा होगा, छोटे भी हम्म हो सकते हैं, बड़े भी, इससे ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन क्या हम्म है कि जब पोर्ट्रेट बनाते हुए हमको लगता है कि ये फेस के साथ में नहीं जा रहा हम्म है ना। कुछ में तो ठीक है, एडजस्ट होता है, सही लग रहे हैं, छोटे लिप्स हैं, लेकिन वो फेस के साथ में मैच हो रहा। कभी बहुत ज्यादा हो जाता है कि नहीं, वो उसके साथ में जाते हैं, या ज्यादा बड़े हो गए, हम्म है ना। तो फिर हमको करेक्शन की जरूरत होती है। हम्म अब ये यहाँ पे इक्वल है, तो यहाँ से तो अपर लिप हमारा स्टार्ट हुआ। हम्म अब ये इतना ही रहेगा, लेकिन नीचे वाला ये बड़ा होता है। हम्म अब यहाँ पे स्लोली हमने इसको
मैच कर दिया। हम्म अब यहाँ हम्म इसके नीचे थोड़ा सा हम्म डेप्थ होती हम स्पेस दे देते हैं। हम्म ठीक है। अब यहाँ से हमको क्या करना है, थोड़ा चलो मैं आईबॉल भी थोड़ा बना देता हूँ। ये हम्म है ना। अब इतना हमने बना दिया। अब यहाँ पे क्या है कि ये एक सिंपल कट हम्म है ना। अब ये क्या है कि जो ये इनर पार्ट है फेस का, हम्म ये वो कट है। अब हम्म इसके बाद इसको हम बढ़ा सकते हैं। अब अच्छा। कितना बढ़ाना है वो हमारे ऊपर है, या सामने वाले का फेस कैसा है। किसी का जॉ हम्म लाइन से बहुत बाहर तक है, कोई अंदर है। हम्म तो हमको ये देखना है कि बच्चे का फेस है, बड़े का है, मेल है, फीमेल है। तो ये सारी हम्म चीजें समझ के हमको हम्म, ये चीज बनानी है। ठीक है सर। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ से हम ये हेयर लाइन हम ले लेंगे। हम्म अब ये क्या होता है, यहाँ से हम दोनों साइड यहाँ पे बचना चाहिए। हम्म ये प्रॉपर स्पेस जब हम फ्रंट दे रहे हैं तो यहाँ पे। अब इसके बाद क्या होता है कि थोड़ा जो हेयर का पार्ट होता है उसके लिए हम स्पेस नहीं देते हैं और सीधे हम कान बना देते हैं। हम्म ठीक है। अब यहाँ से इतना तो हमारा होता ही है कान हमारा। हम्म अभी मैं खाली सिंपल कर रहा हूँ, ऊपर से थोड़ा बड़ा होता है, नीचे से थोड़ा सा हम्म छोटा हो जाता है। ये हम्म अब ये अभी जो बना हुआ है, स्ट्रक्चर बना हुआ है, हम इसको मेल भी बना सकते हैं, फीमेल भी बना सकते हैं। राइट सर। है ना। तो आप बताइए क्या बनाना है इसको, फिर उस हिसाब से मैं कम ज्यादा करता फीमेल। हूँ। हाँ जी। फीमेल। अच्छा ठीक है। अब ये फीमेल में है तो इसमें ज्यादा हमको करेक्शन नहीं करना पड़ेगा, कि ऑलरेडी नोज भी हमने पतला दिया हुआ है, आईब्रोज, लिप। तो हाँ। थोड़ा सा ही हमको जॉ लाइन बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा। अब इसमें क्या है कि जैसे कोई भी चीज हम 3D बनाते हैं ना, तो उसकी लेयर, जैसे ये है पार्ट, ये कब, जैसे सपोज हमने ओवल बनाया तो ये कब 3D दिखेगा। एक लेयर शेडिंग ये करेंगे। आई, एक ये आई, अब ये आई। हम्म अब हम्म ये लाइन से ही हल्का 3D दिखने लग गया। हम्म अब थोड़ा सा अगर हम शेडिंग उसमें कर दें तो ये तो हम्म और बेटर हो जाएगा। राइट। अब थोड़ा सा और हम लाइट कर लेंगे आगे। ये अब थोड़ा लास्ट में जैसे मैंने बताया हुआ कि मीडियम के बाद फिर या डार्क भी है तो थोड़ा सा उसको बढ़ाते हैं। हम्म अब ये क्या है ना, ये जो लास्ट में फेस कट पे जो फिनिशिंग होती है, शेडिंग होती है, उसके लिए है हम्म ये। अब ये क्या है ना कि अब ये 3D आया इसमें। हम्म अब जो चीज ये है वही ये भी है और वही ये भी है। हाँ जी। तो अगर एक ही लाइन में हम इसको वो कर देंगे, शेड कर देंगे हल्का हम्म ही खाली लाइन के साथ में, तो ये 3D आएगा ही नहीं। हम्म है ना। अब जैसे ये आपको भी पता है, जैसे यहाँ पे भी मैं बता रहा हूँ, आप दोनों देखिए। ये हमने ये आइस के लिए। हम्म अब ये यहाँ से क्या होता है, थोड़ा बाहर निकलता है। और ये फेस के अंदर वाला पार्ट, हम्म और यहाँ से ये ऐसे आएगा, ये जॉ लाइन, और हम्म। अच्छा सर, तो ये ये अंदर वाला पार्ट का मैंने कभी ना प्रैक्टिस किया नहीं, शायद इसलिए मेरे को वो शेडिंग में प्रॉब्लम होती है। हाँ। अभी आपको समझ में आ रहा हाँ जी। है ना। अब ये आप समझ रहे हो ना, जो ये शेडिंग करी हुई है, जब ये शेडिंग यहाँ पे होगा, यहाँ पे। हम्म अब ये क्या है कि ये जॉ का मतलब दिखता है, बोन स्ट्रक्चर दिख रहा है इसमें। तो हो हम्म सकता है जैसे फीमेल फेस होता है बिल्कुल राउंड होता है, बच्चे का है, जॉ लाइन तो रहेगा लेकिन यहाँ पे कर्व के साथ में रहेगा। हम्म है ना। अब किसी का बिल्कुल शार्प दिखता है यहाँ से, तो उसका हम्म शेडिंग अलग।
अब सपोज यहाँ से ये क्या है, पूरा दिख रहा है जैसे किसी का राउंड फेस है उसमें, हम्म लेकिन जैसे ये है मुनी स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे हम फिर फिनिशिंग करते हुए इसको थोड़ा हम्म अलग तरीके से करेंगे। ये देखिए आप, ये आपको दिख रहा हाँ जी सर। है ना? अब ये आधा तो आ गया इसमें, यहाँ से तो बिल्कुल राउंड है, यहाँ से ये हम्म आ गया। अब कभी कभी हो सकता है ये थोड़ा सा और डेप्थ, जैसे चिप्स अंदर की तरफ और गए होते हैं ना, हम्म हम्म है ना? तो वहां पे क्या करेंगे, हम थोड़ा सा स्लोली स्लोली इसको प्रेशर देंगे और इसको अंदर की तरफ ले आएंगे। हम्म। ये आपने देखा चेंज, ये बिल्कुल अब शेप में आ गया हो चिक्स का। सर बहुत ही ज्यादा छोटा बना दिया आपने। तो मुझे बहुत क्लियरली समझ में नहीं आ रहा, पर आप जब इस पे करेंगे तो मुझे समझ आ जाएगा। नहीं, ये तो मैंने बनाया था खाली कि हम 3D ओवल कैसे देते हैं, हाँ तो पर सर उसी ये पे अच्छा थोड़ा। आइडिया, इतना छोटा बना के अगर प्रैक्टिस करने के लिए तो बहुत अच्छा है ये। हाँ, तो ये अब शेप में आपको दिख रहा होगा, कुछ तो समझ में आया हम्म। होगा, हाँ हाँ सर, समझ में आ है रहा ना? है। अब हम्म ये देखिए, मैं देखिए इसलिए मैं तीन तीन बता रहा हूँ ताकि आपको समझ हम्म में आ जाए। हम्म है। अब जैसे ये यहाँ का हो गया, अब यहाँ से क्या हम्म है, ये फोरहेड है, हम्म ये ठीक है। अब यहाँ हम्म की फोरहेड भी क्या, उसकी भी डेप्थ होती है, लेकिन फ्रंट हम्म पार्ट क्या होता है, ज्यादा बड़ा होता है, तो ज्यादा हमारा वाइट स्पेस ज्यादा रहता है। और हम्म फिर यहाँ से क्या, ये मीडियम और डार्क में आ गया। हम्म। इतना क्लियर हो रहा है आपको? हाँ जी सर, ये फोरहेड का तो मुझे हाँ वैसे भी थोड़ा ठीक ठाक पता है। हाँ, वो हम्म आपको पता है। अब यहाँ से मैं बता रहा हूँ, ये मैं हम्म सीधे डार्क कर दिया ये आईज की डेप्थ के लिए, अभी इस पे हम कुछ नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ हम्म से जो कंफ्यूजन है कि ये जो लाइन है ये हमारी ऑलरेडी बनी हुई है, हम्म हम्म। करेक्ट? हाँ जी। अब हम्म ये हमने बढ़ाया, इसमें भी बढ़ाएंगे। अब ये हम्म मेल फेस होगा तो लगभग ऐसा आएगा, इससे ज्यादा भी हो सकता है। फीमेल हम्म फेस होगा तो थोड़ा सा हल्का हम कम कर देंगे हम्म इसको, हम्म इधर भी और उधर भी। और यहाँ पे सपोज हमारा ये नोज का है, हम्म ये। हम्म अब मैं यहाँ पे शेड कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने करा, पहले मीडियम में मैंने ले लिया। हम्म। सर मेरी बहुत लाइंस लाइंस बहुत आती हैं, मतलब नहीं पहले नहीं पूरा इस मीडियम में लेना है। नहीं नहीं, लाइंस लाइंस इसलिए मैंने शेडिंग में आपको बताया है कि जब हम हाँ बनाते हैं ना, तो नहीं एक सर, तो ये ये वाली है। नहीं। हाँ हाँ सर, ये नहीं मैं बोल रही हूँ। जैसे जहाँ पे कर्व है ना, वहां पे लाइन दो सेपरेट वो दिखती है। आ, जैसे आप कर रहे हैं तो जैसे कर्व कर्व जहाँ पे है वहां पे दो पोर्शन अलग अलग दिखते हैं, मर्ज नहीं होते आपस में। ये यहाँ पे, शेडिंग में कहीं पे भी यहाँ, सर, नहीं जहाँ नहीं, अब यहाँ पे वो क्या है ना, वो स्पेसिफिक। देखिए वो प्रैक्टिस है, जैसे मैंने यहाँ पे आगे भी बताया कि ये हमने डार्क से स्टार्ट करा, ये स्लोली हम्म हम लेके आए इसको मीडियम में, और हम्म। फिर ये लाइट में आ गया। राइट। तो यही चीज यहाँ भी मैं फॉलो कर रहा हूँ। अच्छा। ये चीजों का प्रैक्टिस ये इसी के लिए होता हाँ जी हाँ। है ना? अब ये हम्म चिन का थोड़ा पत्ता होगा, यहाँ का एरिया ज्यादा है यहाँ का, तो ये यहाँ तक मार्क कर रहा हूँ, तो इसको मैं थोड़ा कम कर रहा हूँ। तो इतना हम्म ही हम ये डार्क कर दिया। अब हम्म यहाँ से भी हमने क्या करा, ये हम्म। पर सर ये तो अभी क्योंकि छोटा है इसलिए आप मतलब हाथ नहीं उठ रहा है आपका। लेकिन हाँ, अगर बड़ा एरिया होगा तो फिर वो बार बार हाथ, मतलब कैसे मैं बताऊं आपको। नहीं नहीं, मैं हम्म देखिए समझ रहा हूँ, लेकिन देखिए हम्म क्या है ना कि अगर बड़ा भी होगा, तो अभी ये हम्म है तो फिर ऐसे होगा ना उसमें, तो यहाँ भी तो स्मूथली आ रही है शेडिंग, हम्म ये। तो इसका क्या है ना कि ये शेडिंग का, ये शेडिंग का, ये शेडिंग का हम्म हमको हम्म अलग से भी प्रैक्टिस करना है।
नहीं, पर जहाँ पे डायरेक्ट कर्व है ना सर, जहाँ पे कर्व्स होते हैं वो वहां पे कैसे आएगी ऐसे देखिए, ना? आप वो उस पे नहीं आप आ रहे हो पॉइंट पे। ये हम्म जो है ना, ये जो कर्व है, ये यहाँ इसी तरीके से होगा, चाहे हम वो पूरा वो कर रहे हैं। अब यहाँ हम्म से हम कर रहे हैं ये डार्क करके, तो नहीं बन रही लाइन। तो इसका हम्म हमको थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो वो यहाँ भी आ हम्म जाएगा। अब ये थोड़ा अच्छा। सा मैं फोरहेड में भी दे रहा हूँ, देखिए, हम्म और यहाँ भी देखिए। हम्म तो ये थोड़ा डेप्थ मिली यहाँ पे। हम्म अब ये देखिए, ये नोज के दोनों साइड थोड़ा सा ये करा। अब ये नोज का, अब नोज के नीचे थोड़ा सा हम डार्क बढ़ाएंगे, और तो ये ऑटोमेटिकली क्या होता है कि नोज हमारी बाहर निकल के आ जाती है। ये देखिए। हम्म हम्म अब ये तो खैर वो आपको पता है, आप कर लेते हो। अब यहाँ से थोड़ा सा और हमको देना है डेप्थ। तो हम क्या हम्म करते हैं कि थोड़ा ये स्लोली स्लोली हम्म ये उसमें मर्ज होते हुए हमको राइट। करना है। हम्म ये तो ये हम्म तरीका कोई अलग नहीं है कि लाइन दिख हम्म रही है। ये सब इसी प्रैक्टिस से होगा। हाँ सर, हम ये तो इसको, प्रैक्टिस हाँ की हुई है मैंने, ये वाली तो। हाँ और मुझे लगता है मैं कंफर्टेबल भी हूँ इसमें तो। हाँ, तो वहां पे थोड़ा समझना है आपको कि कहाँ पे ये मिस्टेक हो रही है। आप थोड़ा हम्म अलग से उसको करोगे, जैसे मैंने ये सर्कल बनाया, ओवल हम्म बनाया, उसको शेड करा थोड़ा सा, और उसके बाद अब ये इस हम्म तरीके से हो गया, ये इस तरीके से। अब जो मैं बता रहा हूँ कि चिक्स का थोड़ा और अंदर चला जाता है, तो हम क्या हम्म करेंगे, यहाँ से स्लोली स्लोली स्टार्ट करके, और ये अभी ये दिख रहा है आपको, हम्म ये। तो ये चीज हमको समझनी है फेस का। हम्म अगर हम्म इतना जैसे अगर नहीं है, हल्का ही है, बहुत ज्यादा नहीं, तो हम क्या हम्म करेंगे कि थोड़ा ही उसको डार्क हम्म करेंगे। और सर पेंट में भी यही करेंगे सेम चीज? सेम सेम सेम, पेंट कोई अलग नहीं है। मैं हम्म ये ये अब यहाँ का फिनिशिंग दूसरा है और यहाँ का दूसरा है। हम्म और ये सिंपल, अगर हम एक साइड हम वो कर देते हैं। तो सर आपने मतलब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से लाइट ली है, ऐसा? नहीं नहीं, फ्रंट से लाइटली है। अच्छा, फिर एक साइड का अलग है और एक साइड का अलग क्यों है? नहीं, देखो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ये सर्कल होगा, किसी का चिक ज्यादा अंदर है, मतलब अच्छा अच्छा। रहता है ना, तो उस पे हम शेडिंग, उसका शेप इस तरीके से निकालते हैं, हम्म है ना। तो ये एक ही चीज में, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर ऐसा होगा तो इस अच्छा। तरीके से हम हम्म करेंगे। फिर ये डेप्थ हम्म नहीं देना, जैसे यहाँ पे हमने मार्क अच्छा। करके ओके अंदर ले ओके। गए। अब हाँ। अगर हल्का है तो हम्म, बिल्कुल हल्की हम हम्म, शेडिंग करेंगे इस तरीके से। अच्छा। ओके ये ओके। है ना। तो हाँ जी। अब यहाँ मीडियम है, तो यहाँ थोड़ा सा हम ये डार्क बढ़ाएंगे हम्म इस तरीके से, तो ये दोनों साइड में हमारा डार्क हम्म बढ़ेगा। हम्म और यहाँ हम थोड़ा डार्क कर देंगे कि आइस को, आइस का मैं शेप नहीं दे रहा हूँ। हम्म ये ये थोड़ा फोरहेड पे भी शेडिंग आ जाती है, हम्म तो वो बाद। अब मेन ये है, इस तरीके से बाद। अब फिर इसको हम शेप में दे सकते हैं, थोड़ा इधर से हम्म कर सकते हैं, थोड़ा इधर हम्म से दे सकते हैं, अगर है नहीं है, कितना हमको लाइन दिखाना है। हम्म ये ये अब फिर यहाँ से भी क्या है कि ये थोड़ा और उठा हुआ रहता है, ये पार्ट। हम्म तो हम, हम्म ये तब उठेगा जब साइड में थोड़ा सा हम्म चारों शेडिंग तरफ करेंगे, और शेडिंग करेंगे। ये इस तरीके से। ओके। सर ये तो छोटे में ही बहुत अच्छा बन गया है। नहीं नहीं, अब देखिए छोटे में क्या होता है ना कि अगर इतना हम यही हम्म चीज जैसे बड़े में करनी है, छोटे में करनी है, हम्म तो सब में वैसे ही है। हम्म
तो है ना। ये छोटा बनाना ज्यादा मुझे लगता है अच्छे नहीं, प्रैक्टिस के लिए छोटा अच्छी सा है। क्या है ना कि छोटा जल्दी बन जाता है। हम्म। अगर जैसे क्या है ना कि किसी को हम पोर्ट्रेट बना रहे हैं, अगर किसी को समझा रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो पूरा हम्म। पोर्ट्रेट थोड़ी करेंगे उसमें। उसमें तो पूरा हम्म। टाइम उसी में एक ही चीज में निकल जाएगा, हाँ, राइट। है ना। लेकिन करना हम्म। उसमें भी यही है और उसमें भी यही है। हम्म। तो हम्म। ये भी यही है, ये भी यही है, ये भी यही है। अब ये देखिए, थोड़ा मैं और आगे जा रहा हूँ इसमें। हम्म। अब इसमें क्या है, ये सब अब थोड़ा सा इसको बढ़ा देंगे। ये मैंने फोरहेड मार्क कर दिया। अब यहाँ से ये अंदर आके ये सिक्स के लिए थोड़ा बाहर चली जाती है लाइन। हम्म। ये अब इस लाइन से भी क्या होता है, कभी कभी चिक्स अंदर आए रहते हैं। हम्म। ये आपको दिख रहा है ना। हाँ ये जी। है ना। अब इसको हमको बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाना है, तो हम इसको क्या करेंगे, ये स्लोली स्लोली हम लिए स्लैंटिंग लाइन में दोनों साइड से, और यहाँ तक हमने, और फिर यहाँ से हमने क्या करा, ये ले लिया। हम्म। और इसमें क्या है कि हम थोड़ा सा, अब चिन का पार्ट है तो चिन का हम्म। थोड़ा सा अलग से हम हम्म। हम्म। ये हम ले लेंगे। हम्म। ये अब यहाँ से ये शेप में, और यहाँ से ये शेप में, तो ये हमने बढ़ा दिया। और हम्म। इसको जो ये दिख रहा है आपको, हम्म। इसको थोड़ा सा हम और अंदर ले सकते हैं शेडिंग करने के लिए, हम्म। ताकि हमारा और शेप में आए। हम्म। ये चीज इतना क्लियर हो रहा है आपको, हाँ जी सर। है ना। तो इसको चाहें तो थोड़ा सा हम पॉइंटेड कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं, ये सब हमारे ऊपर है, हम हम्म। कैसा पोर्ट्रेट चाह रहे हैं। हम्म। अब यहाँ से क्या है, थोड़ा हमने क्या करा, आईलिड को दिया दोनों साइड से, और नीचे वाले पार्ट में भी। ये अब ये लाइट है, ये मीडियम है, बाद में डार्क हमको देखना है कि कहाँ पे कितना डार्क होगा। हम्म। हम्म। और यहाँ से थोड़ा हम साइड में ले सकते हैं ये। और यहाँ से हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसका जो हमारा नोज के नीचे वाला पार्ट है उसको हम्म। शेप में कर देंगे। और इसको हम हल्का सही में उसमें बाकी शेडिंग से निकालेंगे इसको। हम इसको थोड़ा सा आईब्रोज को थिक कर दिया। ये सर, ये आप मुझे भी सेंड करेंगे ना? हाँ जी, हाँ, ये हो गया। अब इसका थोड़ा सा, अब जैसे फेस लंबा है तो थोड़ा, अब क्या होगी, अब ये नेक हम जो लेंगे, ये जॉ लाइन के पास से, हम्म। ये हमने नेक ले लिया। और यहाँ से हल्का शोल्डर को स्लांटिंग करा, और यहाँ तक हम
अब इस पे थोड़ा सा क्या करेंगे, हेयर्स हम ऐड कर देंगे। तो कैसे भी हम दे सकते हैं हेयर्स। अब ये थोड़ा ऊपर से मैंने थोड़ा कम कर दिया यहाँ से। हम्म। अब ये थोड़ा शेडिंग पे हम आते हैं। इतना चीजें आपको क्लियर हो रही हैं, हाँ जी सर। है ना। अब इसमें भी मैं फ्रंट से ही लाइट दे रहा हूँ। क्या है ना कि फ्रंट से हम जब लाइट देते हैं तो दोनों चीजें हमारी कवर हो जाती हैं। फ्रंट वाला हमारा अगर समझ में आ गया कि फ्रंट से लाइट होके क्या रहेगा, किस तरीके से हाँ जी। शेडिंग आएगी, तो हम सिर्फ लेफ्ट से हम्म। दें, राइट से दें, कहीं से भी दें, वो आसान हो जाता है। ठीक है। अब जो हमारा हाँ ये जी। हमें थोड़ा यहाँ से दे रहा हूँ पहले, तो ये मीडियम करा, ये। और यहाँ से जो मैं बता रहा था कि यहाँ से भी स्लोली स्लोली आपको जितना अच्छे से ब्लेंडिंग हो सकता है, लाइंस कम से कम दिखे, हम्म। ये हमने नीचे तक ये बना दी। वही सेम चीज हमने यहाँ से भी ले, हम्म। है ना। अब ये देखिए कि हल्का सा इस पे 3D आ गया है। हाँ जी। अब इसके साथ ही हमको क्या करना है कि यहाँ भी नेक पे भी वैसे ही रहेगा। हम्म। ये लाइट हो गया, और मीडियम, और ये डार्क। तो पहले यहाँ भी हम क्या करेंगे, साथ ही साथ उतना ही मीडियम यहाँ भी कर देंगे। हम्म। और ये साइड से भी हम, और थोड़ा ये जो शेप में नेक की, कितना क्लियर हुआ। हाँ जी सर। अब यही मीडियम को हम क्या करेंगे, ये नोज के दोनों साइड हम करेंगे। सर इसका भी एक बार फोटो ले लीजिएगा, ये जो ये वाली स्टेज पे है ना। हाँ, नहीं इसका लिया है मैंने। ये वाली शेडिंग जो आपकी है ना सर, आपने वो मीडियम वाली। हाँ हाँ, ये हो गया, इसका ले लिया। अब इसमें ही हमने क्या करा कि ये जो नोज का लेफ्ट साइड है, हम्म। हल्का इसमें दे दिया मीडियम, और हल्का ये साइड में दे दिया। हम्म। और नीचे हम ये डार्क कर देते हैं। और थोड़ा सा क्या होता है कि शेडो निकल के आएगा बाद, तो थोड़ा उसके लिए भी मार्क कर देते हैं। हम्म। ठीक है। अब ये आईब्रोज को हल्का सा शेड कर दिया मीडियम में। हम्म। ओके। अब ये क्या है, थोड़ा लाइट और मीडियम को लिप्स का भी यहाँ से हमने हम्म। मीडियम से लिया, दोनों तरफ से ये लाइन हम्म। के साथ में फॉलो करके, ये, है ना। डिटेलिंग बाद में रहेगी इसकी, पहले हल्का शेप में आ जाना चाहिए सारा। अब हम्म। ये साइड से ये
अब ये ब्लेंडिंग करने का तरीका हमारा ये कि छोटे छोटे जैसे सर्कल बनाते हैं ना, ये देखिए मेरा हाथ कैसे मूव हो रहा है, हम्म हम्म तो वहां पे कहीं पे वाइट स्पेस ना हो जाए, अब धीरे धीरे उसको बढ़ाना है। हम्म ये कभी ऐसे होगा, जैसे शेप होगा तो हम्म ऐसे होगा, कभी ऐसे होगा, कभी ऐसे होगा। तो हम्म। इसको हाँ करते सर, इसमें करते, भी थोड़ा कंफ्यूजन होता है मुझे। हाँ हाँ, ये भी समझ में तो नहीं आता कि ये एक्चुअली स्ट्रोक ना शेप कैसे के लगने चाहिए। अकॉर्डिंग, ये शेप के अकॉर्डिंग, ये देखिए अभी देखिए हम्म कितना स्मूथली ब्लेंडिंग हो रहा है। हम्म। ये हम्म। करेक्ट। अब ये ठीक है। लिप्स का हल्का हमने हम्म ये कर दिया। हम्म अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, आइस का भी थोड़ा सा हमने उसको रखना है, हाईलाइट को थोड़ा सा अलग कर दिया, और बाकी चीज को हमने क्या करा, यहाँ से हल्का शेड, ये, और ऐसे ही आई बॉल, ये हल्का शेड उसमें दे दिया, कोई चीज थोड़ा, और ये नीचे वालों में भी। अभी दिख रहा है आपको थोड़ा सा, और हाँ जी। बहुत बहुत एक्सप्रेसिव है। है। अब इसी में क्या है कि फोरहेड में भी ऐसा नहीं होता है कि बिल्कुल फ्लैट हो, हम्म तो हल्का सा कभी क्या होता है कि इसके ऊपर थोड़ा ये बिल्कुल वो रहता है, हम्म। हल्का अंदर की तरफ, तो थोड़ा हमको शेड करना पड़ता है कभी यहाँ थोड़ा सा, तो वो भी हमको तो देखना है कि जहां से कहाँ। सिर्फ जहां से अंदर की तरफ दिखाना है वहां हाँ पे हमें शेड करना है, राइट? हाँ, वहाँ और पे जहां शेड बाहर की करना तरफ है, दिखाना है वहां पे लाइट छोड़ना है। वहाँ पे लाइट हो जाएगा, करेक्ट। ये, और ये नोज के बीच की डेप्थ बन जाएगी, ये। हम्म अब इसके साथ में क्या है, अब थोड़ा सा इसका डार्क शेड ले लेंगे, लाइट मीडियम और थोड़ा सा डार्क, ये उसी उसमें आना चाहिए, हम्म एंगल में। और कहाँ पे हमको कितना डार्क करना है, कितनी डेप्थ है, हम्म ये। और यही सेम चीज यहाँ भी हमको फॉलो करनी है, ये। हम्म। बहुत अच्छा लग रहा है सर अभी। है ना। अब ये देखिए, हम्म। ये वेरी नाइस। है ना। अब देखिए एक चीज और, अब थोड़ा सा क्या है ना, कान में थोड़ा अंदर की तरफ हम थोड़ा सा मीडियम कर देते हैं, और बाहर ये लाइट रहने देते हैं, तो यहाँ भी अंदर मीडियम कर दिया, ये। और फिर डार्क उससे हम मिले। अब जो यहाँ मीडियम के बाद जो करना है,
तो हम्म वो हमको समझ समझ के कि कितना हमको डार्क उसमें करना है। हम्म अगर ऐसा है, ये देखिए कि राउंड है या थोड़ा अंदर को है शेप। अभी थोड़ा थोड़ा मैं केवल डार्क कर रहा हूँ, लगभग राउंड के उससे ही। हम्म अब ये स्लोली स्लोली हमको कैसे पेंसिल होल्ड करना है, एक उस पे रखना है, एक एंगल में रखना है, और हम्म शेप के अकॉर्डिंग। अब यहाँ से हमने ये अंदर ले लिया। अब ये दोनों में आपको दिख रहा है डिफरेंस अभी, हम्म, इसमें और इसमें? हाँ जी। अब यही चीज मैं यहाँ से भी कर रहा हूँ, स्लोली स्लोली। ये पेंसिल देखिए मैं कैसे, जैसे यहाँ पे मैंने बताया ना ये चीज, वही हम्म चीज मैं यहाँ पे फॉलो कर रहा हूँ। एकदम से बड़े बड़े अच्छा। स्ट्रोक ऐसे करेंगे तो ये नहीं होगा इस हम्म, तरीके से, है ना? ये अच्छा। स्मूथली आपको करना है। हम्म तो ये हल्का, कि जहाँ पे ये है कि पहला थोड़ा डार्क है तो प्रेशर ज्यादा होगा, धीरे धीरे वो अंदर। अब ये नहीं करना है कि डार्क करते करते यहाँ तक हम आ गए, तो फिर ये मीडियम तो गायब हम्म हो जाएगा, पूरा ही डार्क हो जाएगा, राइट राइट, हाँ है ना? फिर ये करती तो हूँ मैं। हाँ, तो ये नहीं होना चाहिए। अब ये, अब डार्क भी कितना हमको अंदर तक लेना है, कितनी हम राउंडनेस दिखाना चाहते हैं, उस हिसाब से होगा। हम्म हम्म ये ठीक। अब यही चीज यहाँ भी आएगी, जैसे ये मीडियम है तो यहाँ भी हम स्लोली स्लोली डार्क से स्टार्ट करेंगे और इसको हम्म मीडियम में लेके आएंगे। लेकिन पूरा मीडियम कवर नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर वो फिर हम्म वैसे ही हो जाएगा, हम्म है ना? यहाँ भी सेम चीज। अब इसमें क्या है कि जैसे यहाँ शेडो आया, तो यहाँ भी शेडो, तो पहले हमको क्या करना है, शेडो मार्क करना है। हम्म। और पहले हम क्या तो मुझे करेंगे उसको ना शेडो ना बहुत भारी लगने लगता है, मैं बनाती हूँ तो। हाँ जी। मैं शेडो बनाती हूँ ना तो दाढ़ी लगने लगता है। नहीं नहीं, वो अलग, वो डिफरेंस दिखना चाहिए दोनों में। तो ये ऐसे जैसे मैं अभी बता रहा हूँ ऐसे आप करिएगा उसको। तो पहले जो मार्क करा हुआ है, पहले हल्का मीडियम में हमको लेना है, एकदम से डार्क नहीं करना है। तो जो हम्म एरिया है, और ये नीचे वाले टोन में ये ब्लेंडिंग होनी चाहिए। हम्म और फिर ये धीरे धीरे क्या है कि हम ये अंदर जाएंगे इसमें। और यहाँ से भी साइड में हमको कितना पॉइंटेड रखना है, उसके हिसाब से हमको करना, कि बिल्कुल अंदर न चला जाए, ऊपर की लाइन कट जाए, तो वो भी हमको हम्म ध्यान में रखना है। हम्म ये, और यही चीज हम यहाँ भी स्लोली स्लोली इसको। अब ये इस तरीके से होगा, तो फिर हम्म तब शेडो दिखेगा। ये, अब थोड़ा इसका भी
शेप हम देंगे नेक का, ये स्लोली स्लोली ये थोड़ा आगे लेके आना है। ये थोड़ा ये शेप भी हमको ये इस तरीके से। ये इतना आ रहा है ना आपको समझ में, हाँ जी सर। है ना। अब जैसे इसको अब ये यहाँ पे पूरा परफेक्ट हुआ नहीं है, तो थोड़ा हम्म हमको क्या है कि इसमें और डार्क चाहिए हल्का सा। ये डार्क ऐसे करना है स्लोली स्लोली, कहाँ पे कितना लेके आना है और उसको किस तरीके से मर्ज करना है। ये अब ये देखिए यहाँ और यहाँ में दोनों में डिफरेंस दिखने लग गया, इसमें और इसमें। हम्म हम्म। और ये यहाँ से भी वैसे ही हम करेंगे। और ये थोड़ा हम अंदर ले आएंगे, ये जैसे मैं चिक्स बोला, चिक्स को थोड़ा अंदर की तरफ। तो सर ये जो अभी शेडिंग है ये साइड फेस के लिए फिर अलग से सीखनी पड़ेगी, और थोड़ा अगर 1/4 फेस है तो अलग से ऐसा, लेकिन क्या इसी मतलब नहीं इसी देखो, पैटर्न से या। इसमें क्या है ना, इसमें आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है और ये आपने हम्म। खुद से क्रिएट करा हुआ है ना। हाँ सर, ये ना तो जो कि क्योंकि एक मैंने ना चीज में शायद ना, ही। हाँ। ये जो हम एक जगह कर रहे हैं, हमको क्या शेप्स निकालने हैं, हम्म है ना। तो जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, अब हेयर से मैं अलग तरीके से थोड़ी करूंगा, हम्म। वहां भी नहीं वैसे ही सर, हो तो रही फिर है। मैंने क्या किया है, मतलब कैसे मतलब, नहीं आई वांट टू नो सीरियसली कि ऐसा क्यों, कि मेरे को अभी तक कंफ्यूजन ही है। ये क्या ना कि थोड़ा क्या है कि आप प्रैक्टिस नहीं की उस मैंने। तरीके से प्रैक्टिस नहीं करते हो। और दूसरा क्या है कि आप बहुत जल्दी बदल देना है, अभी ठीक है अभी कुछ और करते हैं, तो उस चीज पे जब नहीं फोकस सर, नहीं होगा। हमने जब ऑनलाइन नहीं किया था 1-1.5 साल पहले, जब भी हाँ ऑनलाइन हाँ किया था, तो हाँ हाँ। तब तो मैंने बहुत पेशेंटली ये सब सीखा था सर। मैंने एक बार भी बोला भी नहीं कुछ भी कि सर आप मुझे ये सिखा दो वो सिखा दो, ऐसा भी नहीं। जो आपने बोला था ना वही सीखा था मैंने। और तब मुझे ये शेडिंग आ भी गई थी, फिर मैं भूल गई। नहीं, एक चीज क्या है ना कि कोई चीज अगर हम इस तरीके से करें कि मतलब अब ये यहाँ पे जो मैं ये बता रहा हूँ ना, ये हम्म वाला सिस्टम, तो हम्म। ये कम से अगर हम एक पोर्ट्रेट बनाते हैं ना, तो ऐसे 10 से 15 हमारे बनने चाहिए, हाँ, ये है बात ना, आपने मुझे बोली थी पहले भी, और है मैंने ना। नहीं हाँ, किया था वो। जैसे क्या होता है ना, आपने देखिए मैथ करा होगा, साइंस करी होगी, तो वहां पे क्या हम्म होता है ना कि एक रफ पेपर होता है कि जो भी हम्म। कैलकुलेशन होगा पहले उसमें करेंगे फिर फेयर में करेंगे। सारी राइट। चीज फेयर में एकदम से हो ही नहीं सकती है ना। हमने सीधे ब्रश उठाया, पेंसिल उठाया और उसी को हम हम्म कंप्लीट करने लग गए। तो हम्म जितने मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ कि जहाँ पे हम्म प्रॉब्लम हो रही ना, लिप्स पे प्रॉब्लम हो रही है, नोज पे, आईज पे, तो उसको एक नहीं हम्म कम से कम 5 बार तो हम रिपीट कर सकते हैं कहाँ पे, हम्म। है ना। तो हम्म वो चीज आपको करनी है, हम करेंगे कुछ टाइम पे, अब वो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप हम्म प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अच्छा कोई सा भी हो, कोई सा फील्ड हो, चाहे पेंटिंग का हो, अगर मैं बहुत टाइम तक उस पे एक चीज रिपीट नहीं करता हूँ, बहुत दिन से ये हुआ कि वाटर कलर नहीं करा हुआ, बहुत टाइम हो गया, तो वो क्या है ना हम्म कि वो स्ट्रोक फिर वो हो जाते हैं, उसमें मतलब आदमी उतनी एक्सपर्टी नहीं भूलने रहती। लगता है ना। हम्म। तो वो सर चीजें आपके साथ भी फिर, होता है ये? नहीं ये सबके साथ में होता है, पर ये क्या है ना कि रेगुलर प्रैक्टिस में रहना पड़ता है।
हम्म। वो चीज हमको तो ये अब खुद ही लगा कि हाँ 5-7 दिन हफ्ता हो गया है, वाटर कलर नहीं करा या वो चीज नहीं किया, एक्रेलिक नहीं हुआ, तो वो हम्म हमको टच में रहना पड़ता है उस चीज हम्म। का, है ना। तो इसका मतलब ये चीज, अब जैसे यहाँ पे डिफिकल्टी हो रही थी आपको ये हम्म उसमें, अब वही हम्म चीज जैसे हम चीजें क्या है ना कि शेप, अब यहाँ की, अब ये देखिए मैं लिप्स का फिनिशिंग दे रहा हूँ, तो वहीं पे हम्म जहाँ पे और डार्क करना है मैं उसको और डार्क कर रहा हूँ, हम्म है ना। और हर चीज में क्या है ना कि लाइट मीडियम डार्क ही है, हम्म कोई भी शेप हमको बनाना हो तो उसमें हम्म। वही है, लाइट है, मीडियम है, डार्क है। पर सर मतलब ये कैसे पता चलता है कि एक फेस में या फिर कोई भी एक ऑब्जेक्ट में कि कहाँ लाइट आना है, कहाँ मीडियम आना है, और कहाँ से ये उठा हुआ होता है, ये ऑब्जर्वेशन से पता चलता है? नहीं, ऑब्जर्वेशन से प्रैक्टिस, ऑब्जर्वेशन कैसे बनता है, ऑब्जर्वेशन बनता है प्रैक्टिस से। क्योंकि सर हर चीज तो हम प्रैक्टिस करके नहीं बना सकते ना। नहीं नहीं, तो हर चीज, अगर कोई भी चीज हम कोई मतलब एजुकेशन मतलब सीखते हैं, पढ़ते हैं, स्कूल हम्म में जाते हैं, तो तभी हम्म हमको कोई चीज समझ में आती है ना कि हम्म अच्छा ये चीज ये होता है, धीरे धीरे उससे अब कोई चीज हमको बहुत जल्दी समझ में आ जाती है, हम्म किसी चीज में हमको टाइम लगता है। अब जैसे अब हम्म पोर्ट्रेट का क्या है कि जब हम बनाते हैं, ठीक है, हम्म स्टार्ट हमने करा, तो अब आदमी का कि किस आदमी का कितना पैशन हम्म। है ना। तो एक क्या है कि एक आदमी एक दिन में 5 पोर्ट्रेट कर रहा है, और दूसरा आदमी 5 दिन में एक पोर्ट्रेट बना रहा राइट, मेरे जैसा। है ना। तो हम्म ये इस तरीके से वो होता है। अब ये क्या है कि ये दूसरा ये भी है कि वो ये बात है आपके माइंड में दिन में कितने टाइम तक रहती हम्म है ना। तो ये जब हम्म। क्या है कि पैशन ऐसा रहता है तो वो 24 घंटा वो माइंड में घूमती रहती है। अरे राइट अच्छा, राइट। इसका फेस ऐसा है, इसकी नोज हम्म। थोड़ा बड़ी है, इसकी थोड़ा हाँ हाँ। छोटी जब मैं भी है ना। प्रैक्टिस करती हूँ ना आईज, सर, तब तो ध्यान हाँ, रहता है। हम्म। आई जैसे हैं, अच्छा इसके हेयर्स बड़े हैं, इसके छोटे हैं हेयर्स, इसके कर्ली हाँ। हेयर्स हैं, इसका राउंड हम्म फेस है, इसका फेस बनाएंगे तो ऐसा होगा, है ना। हम्म इसका फेस बनाएंगे तो इस तरीके से स्टार्ट करेंगी, है ना। हम्म तो ये सारी चीजें हमारे माइंड में ये चलती रहनी चाहिए कि अगर हम्म दिन में एक टाइम में आती है, 2 टाइम में आती है, 2-4 घंटे रहती है, पूरा दिन हम इस चीज को वो देखते रहते हैं। अब हम्म इसमें क्या है ना कि अगर क्या होता है, एक चीज आपने वो करी होगी कि जब हम कोई चीज अफर्मेशन अपने अंदर डालते हैं हम्म सबकॉन्शियस में, है हम्म ना, तो हम्म कुछ चीजें हम क्या ना मेडिटेट करते हुए हम बैठते हैं और वो चीज हम आंख बंद करके सोचते हैं, हम्म है हम्म ना। अपने आप उसका हम सेल्फ टॉक करते हैं कि अच्छा ये हम्म। जो चीज हमने सीखा है बिल्कुल। अब ऐसे टाइम पे नहीं कि बच्चे भी खेल रहे हैं, वहीं पे टीवी भी चल रहा है, सब कुछ, राइट राइट। 2-4 गेस्ट भी आए हुए हैं, फिर आप आंख बंद करके बैठ गए, तो ऐसा नहीं। तो कोई हम्म अगर आप मतलब जैसे होता है कि ठीक है, कमरा आपने बंद करा, थोड़ा सा हल्का सा म्यूजिक लगाया, इंस्ट्रूमेंटल हम्म म्यूजिक लगाया, आप बैठे थोड़ा रिलैक्स हो गए, हम्म है ना। तो 5-7 मिनट तो बड़ी डिफिकल्टी होगी, लेकिन उसके बाद हम्म धीरे धीरे वो हम्म चीजें कि हाँ हम ये इस टाइम पे बैठे हैं तो क्यों बैठे हैं, क्या सोचने के लिए बैठे हैं, पोर्ट्रेट हम सीख हम्म रहे हैं, अच्छा कहाँ हम्म। पे हमको डिफिकल्टी आ रही है, क्यों डिफिकल्टी अच्छा। आ रही है, हम हम्म। कितना टाइम दे रहे हैं, वाकई में जितना टाइम हमको देना है हम दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, राइट। हमको देना है या नहीं देना हम्म है ना। हम्म तो हम्म ये चीजें हम वहां पे जब खुद से ना, अब एक हम्म आदमी एक खुद को ही होता है जहाँ पे कि सब कुछ सच बोलता है हम्म कि वाकई में मैं वाकई में टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ, निकाल पा रही हूँ, हम्म या मैं हम्म और चीजों को मतलब ज्यादा हम प्रायोरिटी दे रहे हैं, अगर क्योंकि हम्म अगर हमको ये सीखना है तो कुछ टाइम तो हम्म हमारी प्रायोरिटी रहनी चाहिए, है ना। अगर हम राइट। सारे काम कर रहे हैं, सारा हमारा चीजें चल, उसमें से थोड़ा सा हम
वो रहता हाँ चलो थोड़ा सा एक दो पोर्ट्रेट हम कर लेते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो वो हम्म एक अलग हो गया। लेकिन अगर हम्म एक हम ये चीज कर लें, हाँ बाकी चीज तो सेट ही है, बाकी हमको क्या करना है ना। हम्म लेकिन अभी कुछ टाइम अगर हम ये सोचें कि 1 महीना 2 महीना 3 महीना पूरा हम हम्म इसको हम्म प्रायोरिटी देते हैं कि कम से कम हम्म हर दिन में 2 घंटा 1 घंटा 1.5 घंटा 3 घंटा अगर हम दें। और दूसरा हम्म, क्या है ना कि प्रैक्टिस के साथ में जो अफर्मेशन की मैं बात कर रहा हूँ ना, ये हाँ बहुत जी। ही इफेक्टिव है। अगर हम उसको अपने हम्म माइंड में नहीं डालते ना, हमने देखी हम्म कितनी चीजें हमको याद रहती हैं, हमने करा ठीक है, उसके बाद हम्म, हम भूल जाते हैं, राइट राइट। है ना। अब सर तरीका अफर्मेशन क्या है, मतलब आप कह रहे हैं कि आंख बंद करके थोड़ा सा जो हमने सीखा है उसे रिपीट करें, राइट? हाँ उसका रिपीट हम करते हैं। और हम्म जैसे हम स्कूल टाइम में पढ़ते थे ना कि हमने कोई चैप्टर पढ़ा, और हम्म, एक तो क्या होता था पहले जब ये चीजें पता नहीं थी, पढ़ा और किताब बंद करी और चले, दूसरे दिन राइट। तक वो साफ हो जाता था हाँ है कि नहीं। राइट। तो हमको हम्म लगता था कि एक बार वो पढ़ लिया जोर जोर से, हाँ कहाँ पे है इसका उसका उसका, हम्म और उसके बाद हो गया, पढ़ाई हम्म, हो गई। लेकिन हाँ। जब पता चला कि इसको हमको समझ के पढ़ना है, और उसके बाद जब हम्म पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो फिर हमको हम्म बैठ के थोड़ा सा समझना है कि इसमें हम्म ये क्या है, कोई अगर स्टोरी है कोई मतलब, और फिजिक्स का है, मैथ्स का है, आर्ट हम्म का है, हम्म तो इसमें हम्म है क्या, हमने ये हम्म क्या सीखा इसमें से, क्या हम्म क्या कंटेंट हमने निकाले। और उस हम्म चीज पे थोड़ा सा फोकस, अगर ये चीजें हैं जैसे अगर आप बैठोगे कि ड्राइंग का अच्छा मुझे डिफिकल्टी हो रही थी कि साइड हम्म फेस पे, साइड से मतलब फेस के साइड में हमको कैसे शेडिंग करनी है, तो कैसे हम्म करा, कैसे उसको मार्क करा, है ना। हम्म और मार्क करने के साथ में पहले मीडियम दिया, फिर धीरे धीरे डार्क दिया, थोड़ा सा और डार्क दिया, और वही टेक्निक से सारे और चीज में लिप्स में भी वही दिया, हेयर्स में भी वही दिया। तो एक हम्म बार जब हम वो चीजें करते हैं ना, तो ये हम्म क्या है कि जब किसी चीज को हमको जल्दी से वो करना होता है, रिजल्ट आते हैं, तो हम हम्म कम से कम 5 से 7 बार मेडिटेट करते हैं, हम्म 5 मिनट का, 7 मिनट का, 10 मिनट का। तो वो क्या है हम्म कि हमारा सेल्फ टॉक रहता है उस चीज से, कि वो हमारे हम्म अंदर तक जाए, है ओके ना। सर। अब जैसे हम्म बहुत टाइम तक प्रैक्टिस किसी चीज में हमारी खुद की नहीं होती, मेरी खुद की नहीं होती, लेकिन पता है अब बैठेंगे एक टाइम पे प्रैक्टिस करेंगे, तो वो चीज हम्म क्योंकि अब इतनी प्रैक्टिस हो गई कि थोड़ा सा वो चीज करेंगे, तो वो हम्म 1 घंटे में 2 घंटे में सारा रिकवरी हो जाता है। अब जैसे क्रिकेट में एक हाँ, देते हैं, बड़ा सा बड़ा क्रिकेटर है, बैट्समैन है, लेकिन क्या हम्म है ना कि आप उनकी नेट प्रैक्टिस, उनकी चार जब तक हम्म वो टीम में है करते ही हैं, हाँ जी। है कि नहीं, बाद में भी मतलब। तो ये चीजें हमारी हर चीज में फॉलो होती है, चाहे कोई हम्म और सब्जेक्ट का है, अगर उसको एक ही एक अच्छे लेवल तक हमको जाना है, अच्छे लेवल तक सीखना है, उसमें मास्टरी करनी है, तो हम्म। प्रैक्टिस के साथ में ना ये अफर्मेशन भी हमको देनी होती है और खुद सर के मुझे ये माइंड भी में। लगता है, मुझे हाँ ये भी लगता है कि अभी हम बच्चे तो है नहीं कि मतलब अभी हमारे पास बहुत सारा टाइम है और एक एक चीज हाँ हाँ सीख पाऊंगी मैं, छोटी हाँ छोटी हाँ चीजें मतलब पेंटिंग में ही एक एक चीज सीखना। तो मुझे लगता हाँ। है कि मतलब मुझे लगता है कि कि एक ही चीज पे मतलब सिर्फ फ्रंट फेस है तो मैं वो ही सीखूं, खाली बाकी सब चीजें छोड़ दूं। ऐसा है क्या कि मैं नहीं सीख पाऊंगी बाकी चीजें? देखिए मेन चीज क्या है ना कि अगर आप एक चीज सीख जाते हो, फ्रंट हम्म फेस में किस तरीके से हम बनाते हैं ना, तो हम्म वही चीज हमको साइड फेस भी, अब शेडिंग तो वैसे ही होगी। अब थोड़ा टूल और टेक्निक हमको थोड़ा सा समझना होता है कि अगर थोड़ा सा, अब वो भी आपको पता है कि हम्म। नोज थोड़ा सा चेंज हो जाती है, अब कितनी चेंज हो जाती है किस तरीके से, लेकिन क्या नहीं है तो ना जैसे कि हाँ फेस के इतने सारे एंगल्स होते हैं, इतने सारे तो हर एक एंगल को तो अलग अलग नहीं सीखा जा सकता ना, या अलग अलग सीखना पड़ेगा ऐसा? नहीं नहीं, अलग अलग क्या है ना कि एक चीज अगर हम फ्रंट फेस इसीलिए करते हैं कि फ्रंट फेस हमको हम्म अगर समझ में आ जाता है ना, तो और हम्म चीजें हमारी आसान हो जाती हैं, हम्म। हाँ, वो और है चीजें कि नहीं, सीखना आसान जरूर हो फिर जाएगा, आसान हो लेकिन जाए। वो सीखना पड़ेगा, राइट? वो नहीं नहीं, मतलब ऐसा नहीं बिल्कुल है बिल्कुल सीखना पड़ेगा, उसमें कि वो आप समझना भी पड़ेगा, सीखना भी पड़ेगा।
तो वो तो करना ही पड़ेगा, हर जैसे चीज का शेडिंग। जैसे फेस का एंगल अगर ऊपर देख रहा है, नीचे हाँ देख रहा है, या हाँ 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 साइडवेज, हाँ साइडवेज तो क्या ठीक है, मैं बना लेती हूँ थोड़ा बहुत। हाँ हाँ। लेकिन बाकी तो और कुछ भी बिल्कुल भी नहीं बना पाती, क्योंकि मैंने वो सीखा ही नहीं है। तो वो एक 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 एंगल सीखना पड़ेगा क्या, नहीं नहीं, मतलब ऐसा वो कुछ? चीज क्या है ना, देखिए क्या है कि जैसे लाइट एंड शेड में मैं बताता हूँ, आप फ्रंट से लाइट करिए, लेफ्ट से, हम्म राइट से और टॉप से, 4 हम्म एंगल से अगर हम वो कर देते हैं, ठीक है, हम्म लाइट एंड हम्म शेड करना सीख जाते हैं, तो हम पूरा हम्म। 360 डिग्री कर सकते हैं। अगर सपोज नहीं तो वो किसी तो चीज, शेडिंग की बात हो गई ना, नहीं लेकिन नहीं, पहले में तो। देखिए नहीं नहीं, वही चीज ये है, अगर ये फ्रंट फेस है, अगर यहाँ तक हम्म हम सीख गए, थोड़ा हम्म आप लॉजिकली उसमें समझिए कि अगर थोड़ा सा उठ जाता है, थोड़ा बेसिक हम्म चीजें हमको समझनी होगी कि जब फेस मतलब ऊपर हम देखते हैं तो क्या क्या हम्म चीजें थोड़ा चेंज हो जाती हैं, हम्म। है ना। अगर तो नीचे सर झुकते हैं, सारा फेस ही चेंज हो जाता है ना, मतलब आईज की शेप भी बिल्कुल चेंज हो जाती है। नहीं यहीं और पे ना, हम यहीं पे समझने वाली बात है, लेकिन है तो वही फेस ना। वहां पे हम्म थोड़ा अगर हम केवल वही चीज को हम देखें कि टूल्स को, अच्छा ये झुका होगा, तो थोड़ा हम्म सा हम माइंड में कि हाँ इसका क्या क्या चीजें, अब ऊपर से अगर देख रहे हैं तो पहले क्या होगा, हमारा हेयर्स दिखेंगे, थोड़ा फोरहेड, हल्का नोज का, और फिर हम्म चिन वगैरह कम हो जाती हैं। और वही चीज हम्म। अगर नीचे से हम कैमरा देखते हैं तो पहले चिन बड़ी हो गई, तो जो हाँ। पहली पार्ट आएगा वो बड़ा हो जाएगा, हम्म है ना। फिर थोड़ा सा हम्म और लेंगे तो वो थोड़ा ऊपर ऊपर का वो थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो करना हम्म हमको ये सारी चीजें हैं, हम्म लेकिन क्या है कि मेन क्या है ना कि अगर हम फ्रंट सीख जाते हैं, फ्रंट हमको हम्म आ गया, तो ये जो लेफ्ट साइड का होता है यहाँ से 1/3 पे, हम्म ये आपको दिख रहा है ये कैमरे में, स्क्रीन पे, हम्म। तो हाँ जी ये सर। हमारा ये, तो ये हमको आ गया, तो ये हमारा हो जाता है, ठीक हम्म है। और जब ये हमने कर दिया, तो ये मुझे नहीं लगता कि किसी को फिर ये डिफिकल्टी होगी, अगर राइट साइड में हम करेंगे तो फिर कैसा होगा, हम्म ऐसे ही यहाँ भी होगा। हम्म जैसे लेफ्ट साइड में हमने टर्न करा, अब यहाँ हम्म पे क्या है कि ये टर्न करने में अगर ये घुमा रहे हैं, तो हमको पता है कि जैसे जैसे ये घूमेगा तो ये पार्ट बड़ा होता जाएगा और ये छोटा होता जाएगा, हम्म है ना। तो उसमें हम्म क्या है कि तो वहां पे थोड़ा सा कैलकुलेशन, थोड़ा सा मैथ्स हमको यूज करनी है, और हम्म कितना होना चाहिए, हम्म है ना। अगर हम कितना उस पे बिल्कुल हाफ कर दिया तो कितना होगा, अगर हम्म थोड़ा सा ही टर्न करा हुआ है, 20 है, 18-20 है ना, या हम्म। बहुत ज्यादा है, 10-20 है, तो फिर इसकी उस लाइन चीज, का एक बार मुझे पार्टीशन बता देंगे क्या, ये जो आपने बनाया है ना? मैंने ये कौन, सीखा हुआ है सर, आपने बताया था मुझे, लेकिन मैं हाँ भूल हाँ, गई हूँ। साइड फेस का। नहीं नहीं, साइड फेस का भी ये ऐसे ही है, एक तो ये हो गया 1/3 पे, फिर जो हाँ सर लास्ट में सॉरी, हम, वन थर्ड फेस का मैंने सीखा हुआ है, लेकिन मैं अभी भूल गई हूँ कैसे था पार्टीशन। अब देखिए उसमें पार्टीशन क्या है, उसमें भी ऐसे ही है, हमने ये बनाया, ठीक हम्म। है, फ्रंट हमने करा, ये थोड़ा और सा ये, आपका ऊपर जा रहा है हाँ ड्राइंग। ऊपर हो गया, हाँ हाँ हाँ, जी। ये हमने ले लिया, ये हाफ हमने करा, इसका भी हाफ हम्म करा, और इसका भी हाफ करा। वो एक तरीका हम्म। जो मैंने अभी बताया दूसरे में, उसको भी फॉलो हाँ। कर सकते हैं वो भी। अब ये सेंटर लाइन हमारी यहाँ चेंज हो गई, तो सर सेंटर लाइन पहले करनी है और फिर साइड में एक और लाइन करनी है? नहीं सेंटर लाइन तो आपके। हो पहले हमको करनी है, उसके बाद ये फिर इन दोनों का हाफ। अभी ये हम्म फ्रंट है, हमको टर्न कर दिया, तो जो ये हम्म फेस है, तो ये यहाँ हम्म। टर्न करके यहाँ लाइन बन गई, अच्छा अच्छा, ओके। मतलब है ना। सेंटर लाइन लेनी है ना इसमें? मुझे एक लगता था कि डायरेक्ट साइड में लाइन लेनी है। नहीं नहीं, डायरेक्ट नहीं, इसमें ये हाँ लेनी जी। ना, अब हमको कितना हम्म टर्न करना है फिर, हम्म है ना। तो वो हमारा ये हम्म है ना। हम ये लाइन यहाँ पे भी कर सकते हैं, और ये लाइन हम्म यहाँ पे भी कर सकते हैं, हम्म तो हमको कितना टर्न करना है वो उस पर डिपेंड करता है। बाकी ये जो 4 हैं, 4 पार्ट, वो वैसे ही हम्म रहेंगे,
अब सपोज हम्म ये वाली हम ले रहे हैं, ये चीज, ये फ्रंट वाली, है ना। तो यहाँ हम्म से फिर ये होगा, ये आइस का हो गया जैसे हम फ्रंट वाले में लेते हैं, और ये नोज का हो गया, और ये लिप्स का हो गया, और ये चिन जो यहाँ थी वो अब यहाँ आ जाएगी। हम्म। ठीक है। और ये स्लांटिंग हमारा इस तरीके से आ जाता है। पहले थोड़ा शेप में उसको देना है, और हम्म। फिर ये हो गया, ये चिन्ह हो गया। अब यहाँ से हम्म या इसका, अब जो मैं बता रहा था, अब यहाँ पे ये धरती, यहाँ से ही ये आंख शुरू हो जाती है। हम्म ये यहाँ पे मिस्टेक करते हैं हम लोग। हम्म ये अब यहाँ से ये आईब्रोज हो गया, ये दूसरा आईब्रो, और हम्म ये हो गया अब यहाँ से ये फोरहेड का। हम्म। तो इसका एक बार फोटो ले लेंगे। हाँ, ये हो गया। अब जो ये फ्रंट उसमें हम लेते हैं, ये जो मैं अभी बताया था कि अंदर वाला पार्ट जो होता है, हम्म ये हम्म करेक्ट। अब उसके बाद हम्म ये दूसरा जो पार्ट है बाहर का, हम्म। ये हमने जॉ लाइन ली और इसको चिन के साथ में ये मैच कर दिया। ओके। ये हमको समझनी होती, और यहाँ हम्म नोज को हमको 3D उस पे लेना होता है। हम्म। हाँ जी सर। सर अभी आपने बनाया बनाया तो मुझे याद आ गया फटाफट कि मैंने हाँ किया हुआ है ये। हाँ हाँ, नहीं नहीं, और आपने करा किया हुआ भी। और आपने हाँ बनाया भी हाँ ये बनाया है मैंने। है ना। ये इस तरीके हम्म से, और अब यहाँ का काम दिखेगा नहीं ज़्यादा ये, और ये हम यहाँ से ले लेंगे, और ये इस तरीके से, हम्म और ये यहाँ से हेयर मार्क कर सकते हैं। ये हो गया, और यहाँ से थोड़ा बाहर। हम्म ये छोटे हेयर्स बनाने हैं, बड़े हेयर्स बनाने हैं, जो भी है वो हम्म सब हमारे ऊपर है कि हमको कैसा चाहिए। हम्म। ये अब ये नोज, ये नेक का ये पार्ट ऐसे, ये सेंटर लाइन यहाँ से राइट सर। अच्छा इसका फोटो लेके भेज देंगे मुझे। हाँ हाँ, मैं फोटो भेजता हूँ आपको। ये सर आपने मुझे एक बार बोला था ना कि वो 5 मिनट्स वाले आप स्केच कर दिया करो, वो इसी टाइप के थे ना, खाली मतलब उसमें आईज प्रोमिनेंट नहीं करने, सिर्फ एंगल ऐसे बनाना है नहीं लाइन नहीं, से। यही ये क्या ना कि ये तो खैर मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। हम्म। मैं सिखा रहा हूँ ये बता के, तो वो अब इसमें भी कितना 5 मिनट लगा होगा। तो ऐसे हाँ। ही हमको ये बनाने हैं, चाहे हम अच्छा। इस तरीके से बनाएं लाइन हम्म लेके, या हम डायरेक्ट बनाएं कि ये हमने बना हम्म दिया। तो ये मेन क्या है कि प्रैक्टिस जिस तरीके से रहेगी ना, हम्म। तो सर पर मैं बना सकती हूँ ऐसा? ये तो आपका तो एकदम एक्सपर्टी है, इसलिए आप इतना जल्दी जल्दी बना रहे हैं पर नहीं नहीं, अब ये देखिए इसमें क्या ना, जितनी चीज समझ में आई एटलीस्ट उतना तो हम कर ही सकते हैं ना। अच्छा जितना मतलब आइडिया के लिए कि कहाँ पे आई जाएंगी कहाँ नोज आएगी, हाँ उस टाइप हाँ टाइप से हाँ करने हाँ के लिए, राइट? हाँ। हम्म हम्म और दूसरा ये ना कि हर चीज परफेक्ट नहीं होगी पहले, हम्म। है ना। और हम ज्यादा उसी में परेशान रहते हैं कि अभी वैसा नहीं है, लेकिन वो इम्प्रूवमेंट दिखना भी चाहिए, है ना। एक हम्म। हमने बनाया तो वो कैसा है, दूसरा हमने बनाया तो उसमें कैसा है।
तो सर मैं तो इतनी डिसअपॉइंट हो जाती हूँ, अगर कुछ नहीं होता तो मैं छोड़ देती हूँ उसे याद में ही। नहीं नहीं, तो ये एक वो है, तो ऐसा आप मत करिए। थोड़ा हम्म। सा इसमें मैं बता देता हूँ इसका, सर जैसे कलर। प्लीज मुझे एक चीज और पूछनी थी। जैसे हाँ आपने अभी 3/4 बनाया ना, अगर हम बिल्कुल साइड बना रहे हैं तो उसमें लाइन, हम उसमें भी दो सेंटर की लाइन लेंगे और साइड लाइन लेंगे? हाँ हाँ, उसमें भी वैसे ही लेगा, वो लाइन लास्ट में आ जाएगी। ओके। अब ये इस तरीके से हम डार्क बढ़ाएंगे इसमें। अब ऐसे ही हम नोज को भी शेप में देंगे। सर आपके पास व्हाट्सएप के जो पिक्चर्स आप मुझे मुझे पहले भेजे थे आपने, वो है क्या आपके पास? व्हाट्सएप पे जो कब भेजे मैंने? जब हमारा लॉकडाउन के टाइम ऑनलाइन सेशंस होते थे ना। पता नहीं, वो शायद निकल, पर वो भी यही है पहले वाले, है तो हाँ मतलब जी सेम सर। ही चीज ना। हाँ सर, नहीं उसमें ना वो एंगल्स थे फेस के, कुछ कुछ आपने मुझे बताए थे, वो फोटो मेरे से डिलीट हो गए हैं। नहीं, वो एक मिनट। मैं सेंड कर दूंगा आपको, कोई दूसरे होंगे ये तो। अच्छा। वो भी एक बार चेक कर लीजिएगा सर, अगर आपके पास हो तो, हमारे ऑनलाइन क्लास के। हाँ हाँ। मेरे से तो गलती से डिलीट हो गए थे वो। सर अभी ये जो आप स्ट्रोक कर रहे हैं ना, ये मुझे इसमें भी ना ये समझ में नहीं आता कि यहाँ पे ऐसे हॉरिजॉन्टल करना है या वर्टिकल करना है। ये ना शेप्स के अकॉर्डिंग करना है, वो हम्म। नहीं सोचना है हमको कि हॉरिजॉन्टल, अगर हम ये चीजें ना याद रख के नहीं होती हैं, अच्छा। है ना। थोड़ा ये दिमाग सामने भी क्या लगाना। सिचुएशन है, कैसा फेस है, उसके हम्म। अकॉर्डिंग हम बनाएंगे। क्योंकि फिर सर लाइन वो क्या होता है कि लाइंस जैसे आपका तो मर्ज हो रहा है ना, मुझे फिर वो हाँ, लाइंस दिखने तो लगती हैं मर्ज कहीं इसलिए कि कहीं। ये चीज का आपको प्रैक्टिस ये फॉलो करना है, ये हम्म। चीज, हम्म। है ना। तो उसके हिसाब से फिर होगा वो, है ना। पर अभी जैसे ना, एक चीज को आपको पकड़ना है कि हम्म। ये चीज जैसे स्टार्ट करा हुआ ये चीज वगैरह, तो ये हम्म। आपको वो करनी है। हम्म। अगर हम एक ही साथ फ्रंट भी करेंगे साइड भी करेंगे सारी चीजें होगी तो फिर वो मुश्किल है फिर, हाँ। है ना। तो हाँ, मेन कंफ्यूजन हो जो जाता जिसमें डिफिकल्टी, जो चीज हमको समझ में आई है ऑलरेडी, है। और उसमें जो डिफिकल्टी हो रही है वो चीज का। हम्म। अब जैसे ये हेयर्स में यहाँ पे ब्लेंडिंग करा, तो यहाँ पे सिंपल में लाइनों से कर रहा हूँ इसका फिनिशिंग। बाद में एक टाइम के बाद आप कैसे पेंसिल होल्ड करते हो, कैसे आप स्ट्रोक दे रहे हो, हम्म। वो चीज मैटर ज्यादा करती ही नहीं है। हाँ, मैटर ज्यादा नहीं करती। बाद में अभी मैटर करेगी, अभी क्या है कि हम्म। हम को, अभी क्या है ना, कंक्लूजन हमको पता है कि हाँ इसको कहाँ तक लेके जाना है।
हम्म। है ना? तो आपका हाथ भी वैसे ही चलेगा, माइंड भी। जैसे गाड़ी चलाते हैं ना, राइट राइट सर। है ना? तो मैं भी सोचती हूँ ये चीज, हाँ, हाँ। तो गाड़ी चलाते हुए हमको आती है, तो हम बीच में थोड़ा सा चलते गए कहाँ से मुड़ना, रास्ता अगर हमको पता है, हाँ हमको हम्म कहाँ से जाना है, कहाँ जाना है, अंधेरी से गोरेगांव सीधे 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 सीधे, और बातें करते करते हम सीधे पहुंच जाते हैं, हम्म। है कि नहीं? लेकिन अगर रास्ता नहीं पता है, और हम गाड़ी भी हमको ठीक से नहीं चलानी आ रही है, हम्म। तो वहाँ पे प्रॉब्लम होगी। लेकिन हाँ अगर राइट। पता चल जाता है तो आप करते करते, है ना? हम्म अब जैसे आप जिनको मतलब, अच्छा टू व्हीलर में आप देखते हो, मतलब फोर व्हीलर में तो बैलेंस बनता ही है, टू व्हीलर में आप देखें कि एक हाथ से पकड़ा हुआ, दूसरा हाथ फोन पे लगा हुआ, पकड़ के हाँ। सारी बातें वगैरह, वो टर्न पे भी इतना अच्छा मोड़ देते हैं, तो कभी कभी तो हमको डर लगता है कि गिर ना जाए, है? हाँ लेकिन तो प्रैक्टिस की बात है ना। हाँ, हाँ, वही वही चीज मेन क्या है कि हम्म, प्रैक्टिस जब हो जाती है, और हम उस हाँ। चीज को समझ जाते हैं, और उस पे हमारा हम्म कंट्रोल हो जाता हम्म, है ना? कि सही कहाँ बात है, पे हाँ। किस चीज को फिर तो हमको। दिमाग भी लगाने की जरूरत नहीं, अपने आप हाथ कभी नहीं नहीं, कभी अपने अपने आप ही आप चलने अब यहाँ पे लगते हैं। हाँ। ज्यादा मैं अभी अब ये वाले में अभी ये कर रहा हूँ, तो ये ज्यादा नहीं सोच रहा हूँ, हाँ कहाँ पे डार्क होना चाहिए, वो ऑटोमेटिकली हम्म अपने आप वो हो रहा है, वो जा रहा है, ब्रश वगैरह, पेंसिल। हम्म। तो मेन क्या है ना कि अगर हम कोई चीज हमको पता चल जाती ना, एक अगर फ्रंट हमको अगर पता चल गया कि फ्रंट फेस ऐसा करते हैं, और उसमें अगर हम अच्छे से करने लग जाते हैं, हम्म तो साइड फेस वगैरह में थोड़ा समझना तो हम्म उसको भी पड़ेगा, उसका भी थोड़ा सा हम्म प्रैक्टिस। लेकिन कंफ्यूजन नहीं होगा उसमें, अच्छा ये इसलिए हो रहा है, कोई चीज हम कर हम्म रहे हैं, क्यों हो रहा है, क्यों हम कर रहे हैं, वो चीज का हमको पता है, तो हम्म चीजें फिर वो नहीं रहते कि जब स्टार्टिंग में सीखते हैं, तो वो केवल देखते थे हम, अपना मुझे खुद का पता है कि जब टोन्स का पता नहीं था, है ना? हम्म तो मैं क्या देखता, अच्छा कहाँ पे डार्क करा हुआ, कहाँ पे ज्यादा काला है, हाँ ठीक है, यहाँ पे इतना ही वो करना हम्म है। तो इस तरीके से अब अभी पता है कि हाँ ये शेडो है, या ये डार्क टोन है। राइट। तो वो चीज उसमें हो जाती है, हाँ, लॉजिकल एस्पेक्ट भी पता लॉजिकल, होना। हाँ हाँ। सर मेरे जो मैं पोर्ट्रेट बनाती हूँ ना, उसमें हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि एक ही एक्सप्रेशन मुझे आता है। नहीं, एक्चुअली क्या है ना, आपने बहुत कम बनाए हैं। अच्छा, तो और अभी एक्सप्रेशन कोई चेंज आदमी करना हो जैसे तो? चलता है ना, तो लगभग लगभग पहले एक ही कुछ टाइम तक एक ही पैटर्न में चलता अच्छा। है ना? जब वहां पे हम्म उसको कंट्रोल हो जाता है, हाँ ये चीजें करके, तब वो खुद ही सोचता है कि यार बाद में मेरा ये चीज ऐसा हो रहा है, थोड़ा सा आज इस रास्ते से जाता हूँ, है ना? यहाँ हो गया, अभी चलो कि ठीक है, अभी ये रास्ते से जाता हूँ, अच्छा यहाँ भी हम्म कुछ नया है, यहाँ भी कुछ मैं जाता हूँ। लेकिन हम्म अगर हम क्या है कि मतलब जैसे होता है ना कि एक वॉक जाते हैं, तो एक पर्टिकुलर एरिया रहता है, हाँ ठीक है, वहीं से गए, हाँ लेट हो गई, फटाफट वापस आ गए। हम्म। आप समझ रहे हो? हाँ सही बात है। है? तो तो वो अगर कंफर्ट आप, जोन भी हो हाँ जाता है ना। बिल्कुल, अगर आप हम्म एक साथ आप बना देते हो बैठ के, 15-20 आप पोर्ट्रेट बना देते हो, 25-30 पोर्ट्रेट बना देते हो, है ना? हम्म अब ज्यादा नहीं, आप 10 भी बनाते हो, तो 10 के हम्म। बाद आप खुद सोचिए कि आप बिल्कुल वैसा ही बनाना चाहोगे, बिल्कुल है वैसा ही ना? बनाना चाहिए। नहीं नहीं, कि जो आप बता रहे हो ना कि मतलब मेरे हर हम्म। पोर्ट्रेट लगभग वैसे ही बनते हैं, हाँ। तो आप एक बनाओगे, दो बनाओगे, तीन बनाओगे, चार बनाओगे, वैसा ही बनना। फिर ऑटोमेटिकली हम्म। क्या है ना कि हमारा माइंड खुद ब खुद चलने लगता है, जैसे ये तो वो वैसा ही ऑब्जर्वेशन की बनेगा, बात। आप बोल रहे हैं? हाँ जी। तो वो वैसा ही बनेगा, ऐसा बोल रहे हैं आप? नहीं नहीं, फिर अपने आप ही हम्म माइंड जाता है वहां पे, अच्छा हमको ये चीज में ऐसा हमको चाहिए, अब ऐसे है करेंगे तो क्या,
एक लेवल के बाद ना कि आप माइंड को वो ट्रेंड कर देते हैं, उसके बाद हाँ। सारे काम वो करता हम्म। है ना? कि अच्छा इसमें राइट। ऐसे हेयर्स हमको चाहिए तो ये हम क्या करेंगे, हम्म। हैं? हम्म। या ऐसा अगर ऐसा फेस नहीं चाहिए हमको, दूसरा फेस चाहिए, इस तरीके का जो इमेजिनेशन में आया, तो वो हम्म। आपको वैसा बनाने में अपने आप वो चला जाता है कि हाँ ठीक है, आज हम्म। ऐसा बनाते हैं इस तरीके से। हम्म। तो सर एक्सप्रेशंस के लिए लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है ना कि आईज और लिप्स, दो ही चीजें इम्पोर्टेंट है ना, कि आप उन्हीं चेंज कर सकते हैं। नहीं नहीं, उसमें क्या है कि एक्सप्रेशन क्या है ना कि मेन जो है आईज और लिप्स हैं, लेकिन उसमें हम्म। क्या है ना कि जब आंखें हंसती हैं थोड़ा, हम्म। उसमें तो आसपास के जो हैं आईब्रोज पे असर पड़ता है, थोड़ा नोज पे भी पड़ता है, थोड़ा चिक्स पे भी पड़ता है, हम्म। तो वो अच्छा। चीजें भी थोड़ा सा हमको देखनी पड़ती है। लेकिन क्या है हम्म। कि थोड़ा सा आईज और लिप्स पे ही हम थोड़ा सा करते हैं तो बहुत हम्म। कुछ उससे फर्क पड़ जाता है। हम्म। अब जैसे यहाँ पे ये वो है, अब ये लग रहा हाँ टॉप है, अब इस पे कैसे, इसको कहाँ पे क्या वो करना है भाई, एक टोन दे दिया, चाहे लाइंस ऐसे मारी हो ऐसे मारी हो, हम्म। है ना? तो ये, सर आपकी पेंसिल भी बहुत अच्छी है। नहीं पेंसिल वही है। कौन सी है सर ये, मतलब नंबर क्या है? 6B। हाँ जी, 6B। 6B हाँ, दो ही पेंसिल मैंने यूज करी आज, एक 4B है ये, तो थोड़ा सा अच्छा, इसमें वो करके, पहले और ये स्केचिंग में हमने 4B यूज की ना। हाँ 4B, और इसमें ये 6B यूज करी। ये बस हो गया। हम्म। आप पूरा कंप्लीट करके ही छोड़ते हैं सर ये।